Hello students, my name is Atisha Chhajer. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग 302 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है टॉपिक 2.1.4 machinability and 2.1.5 factors affecting machinability. What is a machinability? Machinability can be tentatively defined as ability of being machined and more reasonably as ease of machining. यानी कि मशीनेबिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वर्कपीस की क्या एबिलिटी है टू बी मशीन्ड, किसी को मशीन करने की उसकी एबिलिटी उसकी मशीनेबिलिटी कहलाती है, या फिर ईज ऑफ मशीनिंग यानी कि वो कितनी आसानी से उसके ऊपर मशीनिंग की जा सकती है, उसे उस वर्कपीस की उस मेटल की मशीनेबिलिटी कहा जाता है। सो मशीनन क्षमता जिसे बोलते हैं मशीन एबिलिटी। तो मशीनन क्षमता वह गुण है जिसके कारण दिए हुए पदार्थ पर कर्तन औजार द्वारा सुगमता पूर्वक कार्य करना संभव हो पाता है। मशीनन क्षमता निम्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि फर्स्ट कार्यखंड के पदार्थ का रासायनिक संगप्त यानी कि केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कपीस। जो पदार्थ जिस पर हमें मशीनिंग करनी है उस वर्कपीस का रासायनिक स्ट्रक्चर, रासायनिक संगप्त क्या है, उस पर मशीनेबिलिटी डिपेंड करती है। सेकंड, सूक्ष्म संरचना जिसे बोलते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर। थर्ड, भौतिक गुण यानी कि फिजिकल। फोर्थ, यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। एंड फिफ्थ, कर्तन परिस्थितियां यानी कि कटिंग सर्कमस्टेंसेस। तो मशीनिंग किन बातों पर डिपेंड कर रही है? व्हाट इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कपीस। सेकंड, माइक्रोस्ट्रक्चर। थर्ड, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। एंड फिफ्थ, कटिंग सर्कमस्टेंसेस। ये कुछ बातें हैं जिन पर मशीनेबिलिटी डिपेंड करती है। तो हमने अभी पढ़ा कि मशीनेबिलिटी है ईज ऑफ मशीनिंग यानी कि वो कितनी आसानी से उस पर मशीनिंग हो रही है। सो सच ईज ऑफ मशीनिंग और मशीनिंग कैरेक्टर ऑफ एनी टूल वर्क पेयर इज टू बी जज्ड बाय टूल वियर और टूल लाइफ। तो हम मशीन क्षमता का जब मूल्यांकन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उसका टूल वियर क्या है और टूल लाइफ क्या है। टूल वियर और टूल लाइफ पे मैं ऑलरेडी लेक्चर ले चुकी हूँ, तो आप मेरा इससे प्रीवियस वाला लेक्चर एक बार देख ले। ये सारे लेक्चर क्यू में है जो कि आपको जीपीसी डूंगरपुर के यूट्यूब पे जीपीसी डूंगरपुर के एमई 302 की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो टूल वियर और टूल लाइफ पर डिपेंड करता है। इसका आप लेक्चर ऑलरेडी आप देख लेना, ऑलरेडी अपलोडेड है। यानी कि औजार आयु पर इसका मशीनेबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द कटिंग फोर्सेस यानी कि मानक बल के अंतर्गत कर्तन की दर। थर्ड है सरफेस फिनिश।
फोर्थ है मैग्नीट्यूड ऑफ कटिंग टेम्परेचर, यानी कि जो कर्तन तापमान है उस पर मशीनिंग डिपेंड करती है। एंड फिफ्थ है चिप फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि छीलन की आकृति और आकार पर मशीनेबिलिटी डिपेंड करती है। इसके अलावा धातु पृथक्करण की दर और कर्तन बल का मान, मानक बल के अंतर्गत कर्तन की दर, इन पर भी मशीनेबिलिटी डिपेंड करती है। तो टोटल 7 फैक्टर्स पे मशीनेबिलिटी डिपेंड करती है, जो कि हैं पृष्ठ परिवकृति की गुणवत्ता, छीलनों की आकृति और आकार, कर्तन तापमान, धातु पृथक्करण की दर, मानक बल के अंतर्गत कर्तन की दर, कर्तन बलों का मान और औजार आयु तथा औजार ज्यामिति। ये फैक्टर्स हैं जिन पर मशीनेबिलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है मशीनेबिलिटी इंडेक्स और मशीनेबिलिटी रेटिंग, जिसे बोलते हैं मशीनन क्षमता सूचकांक। धातुओं का मशीनन करना अभिष्ट हो, उनकी मशीनन क्षमता की तुलना मशीनन क्षमता सूचकांक द्वारा की जाती है। सो द मशीनेबिलिटी इंडेक्स, जिसे Km से डिफाइन करते हैं, which is defined by Km is equals to V60 divided by V60R। यहाँ पर V60 is the cutting speed for the target material that ensures tool life of 60 minutes, यानी कि औजार आयु हेतु कार्य पदार्थ की कर्तन चाल को V60 नाम दिया गया है, जिसकी आयु जो टूल लाइफ जो है वो 60 मिनट होनी चाहिए। V60R is the same for the reference material, यानी कि जिस मटेरियल पे हमें मशीनिंग करनी है उसकी आयु भी 60 मिनट रहनी चाहिए, ठीक है। तो मशीनेबिलिटी इंडेक्स हो गया V60 डिवाइडेड बाय V60R। यदि Km की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि जिस मटेरियल की हमें मशीनिंग करनी है वो रेफरेंस मटेरियल की कंपेयर में अच्छी है, ठीक है, यानी कि द मशीनेबिलिटी ऑफ द टारगेट मटेरियल इज बेटर देन दैट ऑफ द रेफरेंस मटेरियल एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर Km की वैल्यू 1 से कम हो गई तो उसमें हम कह सकते हैं कि रेफरेंस मटेरियल की मशीनेबिलिटी इज मोर बेटर देन द टारगेट मटेरियल, ठीक है। तो इस तरह से मशीनेबिलिटी इंडेक्स या फिर मशीनेबिलिटी रेटिंग फाइंड की जाती है। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग मशीनेबिलिटी इंडेक्स होती है, जैसे कि SAE 1112 इस्पात के लिए 100%, एल्यूमिनियम की मिक्स धातुओं के लिए 300% से 1500%, मैग्नीशियम की मिक्स्ड धातुओं के लिए 500% से 2000%, लाल पीतल के लिए 180%, तांबा के लिए 70% एंड बेदाग इस्पात के लिए 25% मशीनेबिलिटी इंडेक्स रखा जाता है। तो इस तरह से हम मशीनेबिलिटी इंडेक्स के द्वारा किसी धातु की मशीनन क्षमता की तुलना कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारा आज का टॉपिक मशीनेबिलिटी
and the factors affecting machinability। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।